भिक्षांदेहि 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 भिक्षांदेहि। आचार्य, हम उस महल के समक्ष क्यों बैठे हैं जहां आपने मुझे आने से मना किया था? उस भिखारी के कारण आए हैं हम यहाँ। किंतु हम यहाँ उसके लिए क्यों बैठे हैं? इस भिखारी का मुझसे और उस धनानंद से क्या संबंध है? थोड़े समय चुप बैठोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध है इस भिखारी का तुमसे। किंतु ये उस महल के समक्ष क्यों झुक रहा है? क्यों उसे प्रणाम कर रहा है? उस पर दृष्टि रखो, सब समझ में आ जाएगा। हमें इसके पीछे चलना है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? चलो उसी से पूछ लेते हैं। क्या? आओ। क्या कर रहे हो? सीधा सीधा बताते हो कि सैनिकों को लाऊं? सैनिकों को क्यों? जाओ धनानंद को बुला लाओ, बता दो उसे। अरे मुझे उसका भय नहीं है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ एक क्रांतिकारी की। मैं उस आशा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो हमारे खोए हुए गौरव और सम्मान को वापस दिलाएगी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ पीपली वन के राजकुमार की। और जो मैं यहाँ धन एकत्रित कर रहा हूँ ना, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा ताकि वो पीपली वन के राजकुमार की सहायता कर सके और धनानंद का अंत कर सके। पण पण के लिए भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक और जिस धनानंद के बारे में बात कर रहे हो, उसी के महल के समक्ष नतमस्तक होकर भिक्षा मांग रहे थे। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ। मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ, मैं उस महल के सामने नतमस्तक होता हूँ, पर कारण धनानंद नहीं, उस महल में रहने वाली पीपली वन की महारानी है, जिनकी मैं निष्ठा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वही जो आज से 12 वर्ष पूर्व करता था। हाँ, मैं भिक्षुक हूँ, पर कभी तो पीपली वन का सेनापति था। सेनापति मत्सलदेव, इस योद्धा ने अपनी तलवार त्याग दी, तुम्हें तो चंद्रगुप्त को डांटना चाहिए। क्षमा कीजिए महाराज, आपने और महारानी ने सदैव मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है, परंतु इन नन्हे राजकुमार को मैं डांटूं, ये मुझसे नहीं होगा। सेनापति मत्सलदेव? पूर्व सेनापति जी, मृत लोग वापस नहीं आते। जिस राजकुमार की तुम्हें प्रतीक्षा है, उसका तो धनानंद ने अंत कर दिया, मार दिया उसे। अब कोई नहीं आएगा। वो जीवित है। मैं अपने इन्हीं हाथों से राजकुमार को उनकी मां से दूर ले गया था। मैंने ही अपने इन हाथों से उनके मामा को उन्हें सौंपा था। सेनापति जी, आप जाइए और साथ में मेरे पुत्र को भी ले जाइए। इसे मेरे भाई के पास ले जाइए, शीघ्र कीजिए। जब धनानंद ने हमारे महाराज को मरने के लिए छोड़ दिया, किंतु मृत्यु के पश्चात मैं ही उनके अवशेषों को एकत्रित करके यहाँ लाया था। ये कोई साधारण समाधि नहीं है, क्षत्रिय गौरव के प्रतीक।
चंद्रवर्धन मौर्य की समाधि है। और जो मैं इस समाधि के पास धन एकत्रित करता हूँ कि उनकी आत्मा ये देख सके कि पीपली वन की स्वतंत्रता का युद्ध अभी शेष है। धनानंद ने मुझे अनेक यातनाएं दी, मेरा एक नेत्र छीन लिया, मेरे पांव काट दिए, फिर भी मैंने उसे नहीं बताया कि राजकुमार जीवित हैं। मैंने उससे कहा कि राजकुमार मर चुके हैं, जिससे वो उनकी खोज ना करे। पर मुझे विश्वास है कि मेरी दृष्टि बनके, मेरा पांव बनके और मुझ जैसे कई पीपली वनवासियों की शक्ति बनके राजकुमार अवश्य लौटेंगे। अपनी माँ, मातृभूमि और पिता का प्रतिकार लेने के लिए कुमार को अवश्य लौटना होगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो इसे अपने राज्य को फिर से पाना होगा, अपने पिता का प्रतिकार लेने लौटना होगा इसे। आपका स्वप्न, आपकी आस, आपका विश्वास जीत गया सेनापति मत्सल देव। क्या क्या कहा तुमने? निकट आओ। रुक जाओ। जो कभी मेरे प्रजा या मेरे परिवार को चुनौती देगा उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। ये आपका भ्रम नहीं है सेनापति मत्सल देव। जिस राजकुमार की आपको प्रतीक्षा थी, ये वही राजकुमार है, चंद्रगुप्त मौर्य। आपके इस बलिदान को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा सेनापति वत्सल देव। आपके साथ ये प्रत्येक अत्याचार, प्रत्येक पीड़ा और यातना का प्रतिकार लूंगा मैं उस धनानंद से, जो उस दुष्ट धनानंद ने आपको और पिपलीवन को दी है। ये मेरा वचन है। राजकुमार, संवेदनशील राजकुमार।